हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टोरी नेम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ हर्टलेस सीईओ। चैप्टर 6 पार्टी। वो सर्वेंट खाने की प्लेट को वहीं टेबल पर रख कर चला जाता है। वो सर्वेंट काफ़ी पुराने सर्वेंट थे। रुद्रांश के बचपन से ही उसके साथ रहते थे। उनकी उम्र भी 50 के आसपास होगी, इसीलिए सभी उन्हें काका कहकर बुलाते थे। पाखी जो आंखें बंद करके सब सुन रही थी, उसकी आंखों में काका की बात सुनकर आंसू आ गए थे। वो अपने मन में बोली, कोई तो है जिसे मेरी चिंता है, वरना यहाँ तो सब पत्थर दिल के हैं। किसी को भी मेरी भूखे प्यासे होने की फर्क नहीं पड़ता। वो प्लेट उठाकर देखती है तो उसमें आलू के पराठे दही के साथ रखे हुए थे। वो काफ़ी लग्जरी दिख रही थी। उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं हुआ कि वो कब तक 2 पराठे खा लिए। अब उसकी भूख कुछ हद तक शांत हुई। अब वो फिर से पूरा फार्म हाउस एक्सप्लेन करने लगी। तभी उसे गार्डन के बैकवर्ड में एक सीढ़ी दिखी और सोचने लगी, मैं इस सीढ़ी की सहायता से यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे जैसे भी करके सीढ़ी तक पहुँचना होगा। अब आ गई। पाखी को नहीं पता था कि वो कौन से फ्लोर पर है, क्योंकि उसे बेहोशी की हालत में उस रूम में लाया गया था। ना ही उसे ये पता था कि सीढ़ी कहाँ है। उसने फार्म हाउस के बाहर तो सब देख लिया और सोच भी लिया कि उसे कैसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए फार्म हाउस से बाहर निकलना चुनौती से कम नहीं था। इसलिए वो वहाँ से टहलते हुए सोचने लगती है। पाखी को बचपन से ही जासूसी वाला मूवीज देखना बहुत पसंद था। वो अपना जासूसी वाला दिमाग लगाती है और वहाँ से निकलने का सोचकर रूम से बाहर अपनी छोटी सी गर्दन निकलते हैं। उसे जब अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता है तो वो झटके से उस रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नीचे के फ्लोर पर जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर सीढ़ियों के बीच छुप जाती है। दूसरी ओर रुद्रांश अपने केबिन में टीना के सामने बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थी। वही टीना उससे बात करना चाहती थी, लेकिन रुद्रांश के बिल्कुल भी अटेंशन ना देने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्रांश, डैड बता रहे थे आज मिस्टर थापर ने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। टीना ने रुद्रांश की ओर देखते हुए प्यार से कहा। रुद्रांश अपना काम करते हुए उसे बोलता है, तो मैंने सोचा कि तुम और मैं साथ में चले। टीना ने लास्ट की लाइन पर कुछ ज्यादा ही दबाव डालकर बोला, ठीक है, मैं राघव को बोल दूंगा, वो तुम्हें पार्टी वेन्यू तक ले जाएगा। रुद्रांश ने टीना से कहा, राघव क्यों? तुम क्यों नहीं? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना कि राघव की। टीना ने गुस्से होते हुए कहा। रुद्रांश, जिस पर टीना की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने काम लगातार किए जा रही थी। टीना, राघव तुम्हें शाम के 7 बजे पिक कर लेगी, तैयार रहना। अपनी बात बोलकर रुद्रांश वहाँ से उठकर जाने लगा। टीना उसको अभी भी मुंह खोलकर देखती है। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने वहाँ पर रखे बॉक्स को उठाया और फेंक दिया, लेकिन बॉक्स के गिरने से पहले वहाँ राघव आ गई और उस बॉक्स को कैच कर लिया और उसकी जगह पर रख दिया। राघव टीना की ओर देखकर बोला, अरे मैम, ये आप क्या कर रही थी? आपको पता है ना रुद्रांश सर को ये फ्लावर बॉक्स कितने पसंद है। ऐसे दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो सर आपको यहाँ पर आने नहीं देंगे। राघव की बातें सुनकर टीना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो राघव को उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अपनी औकात में रहकर बात करो। कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहकर टीना वहाँ से चली गई। राघव उसे जाते हुए देखकर अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, अब मैंने ऐसे क्या कह दिया जो इतना भड़क रही है। वो ये सब सोचते हुए रुद्रांश के पीछे पीछे मीटिंग हॉल तक चली गई। दूसरी तरफ पाखी अपनी छोटा सा सिर सीढ़ियों से बाहर निकलकर देखा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो आगे बढ़ जाती है और गेट तक पहुंच जाते हैं। तभी उसे किसी के आने की कदम की आवाज़ सुनाई दिया। वो झट से दरवाज़ा की ओर पीछे छुप गई। दरवाजे से 2 गार्ड अंदर की ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर पाखी तेज तेज सांस लेने लगती है और अपना मुंह पर हाथ रख लेती है। जब वो गार्ड अंदर की ओर चले जाती है तो वो फिर से एक बार अपना सिर निकलकर बाहर देखती है। वो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वहाँ से निकल जाती है और फार्म हाउस के पीछे वाले एरिया तक चली जाती है जहाँ पर उसने सीढ़ी देखी थी। वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि फार्म हाउस के उस एरिया पर सर्वेंट और गार्ड कम ही आते थे।
इसलिए वो जल्दी से लोहे की सीढ़ियों के पास जाती है। सीढ़ियों का भार उसकी खुद से भार से ज़्यादा था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल होने लगी। वो उसे लगाने में हाँफ रही थी, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि उसे लग रहा था वो यहाँ से भाग जाएगी। वो सीढ़ी पर चढ़कर दीवार पर चढ़ गई। गार्डन के बैकआउट की ऊंचाई थोड़ी कम थी, इसलिए वो जल्दी चढ़ गई और आसानी से चलकर दूसरी साइड उतर गई। लेकिन उसे उतरते एक गार्ड ने देख लिया था। वो गार्ड गार्डन के बैकआउट की तरफ आ रहा था। उसने किसी की सीढ़ी से उतरते हुए देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, जिसके कारण उसे ये नहीं पता चला कि दूसरी तरफ कौन गया है। फार्म हाउस जंगल के आसपास बना हुआ था। पाखी फार्म हाउस से निकल गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ आसपास एक घना जंगल है। वहाँ शाम होते ही जंगली जानवरों की आवाज़ सुनने लगती है। शाम हो चुकी है और उसे जंगली जानवरों की आवाज़ से डर लगने लगी। वो अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाने लगी। वहाँ आसपास उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक रास्ता दिखाई देती है। किस्मत से उसके सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। पाखी ने उस गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसे बुरा लगा। वो अपने मन में बोली, कैसे अजीब लोग हैं। एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, लेकिन ये लोग हैं कि कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। सामने से फिर एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। पाखी ने फिर से उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गई। गाड़ी में बैठे हुए लोग ने जब उस लड़की के बीच के रोड पर देखा तो वो बिल्कुल उसके करीब जाकर झटके से गाड़ी रोक दी। दूसरी ओर राघव रुद्रांश के कहने पर टीना को पिक कर लिया। उसके घर के बाहर कपूर मेंशन पहुंचता है। वो घर के बाहर गाड़ी में बैठकर उसे बाहर आने के लिए फ़ोन कर देता है। तभी उसके पास फार्म हाउस के एक गार्ड का फ़ोन आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि पाखी किस तरह से सीढ़ियाँ लेकर फार्म हाउस से निकल गई, जिसे सुनकर राघव उन लोगों पर भड़क जाता है। राघव उन गार्ड से कहता है, जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को ढूंढ कर ले आओ। अगर सर को पता चला कि तुम लोगों के रहते वो लड़की तुम्हें उल्लू बनाकर भाग गई तो तुम सबकी खाल उतर कर जंगली जानवरों को खिला देगी। गार्ड्स राघव की बातें सुनकर डर गई और वो लोग पाखी को ढूंढने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ पाखी को देखकर एक कार रुक जाती है। उस कार में 2 लड़के और एक लड़की थी जो पाखी से पूछती है, आपको कहाँ जाना है। इस पर पाखी उन लोगों को एक होटल की पता बता देती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो लोग लिफ्ट देने के लिए राजी हो गई। पाखी भी कार के पीछे वाली सीट पर जाकर वो लड़की जहाँ पर बैठी हुई थी उसके पास बैठ जाता है। पाखी आमतौर पर होटल के सारे रास्ते जानती थी क्योंकि अक्सर पैदल ही जाना पड़ता था, लेकिन कार जिस रास्ते पर जा रही थी वो रास्ता उस होटल के लिए नहीं जाता था। इसलिए पाखी ने फिर पूछा, आप लोग कहाँ से जा रहे हो, ये रास्ता तो होटल के लिए नहीं जाता। इस पर वो लड़की पाखी से कहती है, तुमने जो पता बताया और ये रास्ता उसी होटल की शॉर्टकट रास्ता है, हम अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। पाखी आगे बैठे लड़के को सामने शीशे से मुस्कुराते हुए देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो बोली, क्या आप गाड़ी 1 मिनट के लिए रुक सकती हो। इस पर लड़की उसे पूछती है, क्या हुआ, कोई बात है क्या। पाखी बोली, मुझे थोड़ी उल्टी आ रही है, आप बस 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दीजिए प्लीज़। वो लड़की गाड़ी चला लड़के को इशारा किया और गाड़ी को एक साइड में रोक दिया। पाखी जल्दी से गाड़ी से निकलकर गाड़ी के पीछे की तरफ भागती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। कुछ देर तक गाड़ी में इंतज़ार कर रहे लोगों को कोई आवाज़ नहीं आती है। वो तीनों गाड़ी से उतरकर उस लड़की की तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आसपास भी देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। ओ शिट, वो लड़की भाग गई। लड़की कहती है। इस पर लड़का उसका गला पकड़कर कहते हैं, तेरी वजह से भाग गई, अच्छा खासा पैसा मिलता। तीसरा लड़का इस पर कहता है, अब छोड़ो भी और यहाँ से चलो। पाखी एक पेड़ के पीछे छुप हुई थी। वो भागते भागते थक गई थी। वो उस गाड़ी के जाने के इंतज़ार कर रही थी। जब तक गाड़ी चला नहीं जाता वो वहाँ से बाहर निकलती। उस गाड़ी के वहाँ से जाते ही वो बाहर निकलकर रोड देखने लगी, लेकिन जैसे ही वो निकला वो दोनों लड़कों में से एक लड़के की आवाज़ आई, अरे लड़की मिल गई, जल्दी आओ। पाखी को देखकर वो लड़का हंसने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। पाखी ये देखकर डर गई और वो पीछे हट गई। थोड़ा सा पीछे हटने पर उसका पैर एक पत्थर से टकरा और वो गिर गया। ये देखकर उसके सामने जो लड़का था वो और तेज हंसने लगा और उसकी ओर बढ़ने लगा।
पाखी जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। उसकी आंखें उसी लड़के पर थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी उसके हाथ में वही पत्थर आ गया जिससे वो टकरा कर गिर गई थी। वो पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसके हाथ में आ गया। उसने वो पत्थर उठाकर अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर उस लड़की को और फेंक दिया। पत्थर से उस लड़के का सर फूट गया और खून की एक धारा बहने लगा। वो लड़का अपने सर पर हाथ रखकर वही जमीन पर गिर गया। पाखी ने जब उस लड़के को इस हालत पर देखा तो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसने अपने मन में बोला, भाग पाखी, यही सही मौका है। पाखी उठा और वहां से बिना पीछे देखकर भागने लगी। वो लड़का चिल्लाता है, रुक जा लड़की, रुक जा। लेकिन पाखी ने उसकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। वो चलते चलते जाने पहचाने रास्ते पर पहुंच गई। उसका वो होटल जहां वो काम करती थी वहां से कुछ ही दूर था। वो हाँफ रही थी, लेकिन खुद को दिलासा देकर चलती रही। थोड़ी देर बाद उस होटल के बाहर पहुंच गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अंदर चली गई। दूसरी तरफ रुद्रांश की गार्ड पाखी को लगभग हर रास्ते, जहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उसका कॉलेज, हॉस्टल, जितना उन लोगों को उसके बारे में पता था, उन्होंने उस सब को ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। वो उसकी स्केच हाथ में लेकर दिल्ली शहर की सड़क पर घूम रहे थे। दूसरी तरफ रुद्रांश पार्टी में पहुंचा। उसने आज ग्रे कलर की बिजनेस सूट पहना हुआ था। रुद्रांश अपने इस गेटअप में इतना स्मार्ट लग रहा था कि उसे देखकर वहाँ जितने भी लड़कियां थी वो आहें भरने लगी और लड़के उसे देखकर जलने लगे। जब वो पार्टी में पहुंचा तो वहाँ पर खड़े हुए हर एक शख्स, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले वेटर, एकटक रुद्रांश को देख रही थी। वहाँ हर कोई एक नज़र रुद्रांश को देखना चाहता था। जब रुद्रांश पार्टी में पहुंचा तब मिस्टर थापर रुद्रांश के स्वागत के लिए विशेष रूप से खुद आगे आए थे। वो रुद्रांश की तरफ हाथ बढ़ाए और हैंडशेक करने के बाद उसे एक रोज के बुके दिया और कहता है, वेलकम मिस्टर रघुवंशी, हम आपके ही इंतजार कर रहे थे। रुद्रांश उन लोगों को देखकर स्माइल पास करती है और बुके लेता है और अपने पीछे खड़े गार्ड को दे देता है। उसके बाद मिस्टर थापर रुद्रांश को ड्रिंक ऑफर करता है और उसे एंजॉय करने के लिए बोलकर और पार्टी में आए हुए गेस्ट के साथ अटेंड करने के लिए चला गया। दूसरी ओर पाखी भी उसी होटल के सामने खड़ी हुई थी। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, पाखी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ये आवाज़ पाखी की दोस्त नेहा की थी, जो उसके साथ उसके होटल में काम करती थी। दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किए थे। नेहा की आवाज़ सुनकर पाखी होटल के अंदर स्टाफ सेक्शन की तरफ चला गया। नेहा उसको जल्द से जल्द ड्रेस चेंज करने के लिए कहा और बोला, आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, जल्दी करो, अगर मैनेजर ने हमें देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमें जॉब से निकल देगी। नेहा की बातें सुनकर पाखी जल्द से जल्द ड्राइंग रूम की तरफ चला गया और वहां जाकर होटल स्टाफ की ड्रेस पहन लिया। कुछ ही देर में राघव भी टीना को लेकर उसी पार्टी में पहुंचता है। टीना ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, साथ में व्हाइट कलर की मैचिंग पर्स उसके हाथ में था। उस पर उसने अपने बालों को ओपन किया हुआ था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी में उसकी एंट्री पर सबकी नज़र उसके ऊपर चली गई। वहाँ का हर एक लड़कों की नज़र टीना कपूर पर थी और लड़कियाँ तो जलन भरी नज़रों से उसे देख रही थी, जिसे देखकर टीना खुद में ही मुस्कुराता है और आगे कदम बढ़ाते हुए रुद्रांश के पास पहुँचता है और उसके पास जाकर गले लग जाती है। रुद्रांश को टीना की इस बिहेवियर से इरिटेशन होने लगी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो पब्लिक में उसको अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर चुका था। टीना के इस तरह से गले लगाने पर वह हर किसी की नज़र उन दोनों पर थी। दूसरों की नज़रों में वो दोनों एक परफेक्ट जोड़ी थी। टीना को इस तरह बार बार आकर गले लगाने पर रुद्रांश ने उसे खुद से दूर किया और उससे कहा, टीना बिहेव योरसेल्फ, सब लोग हमें देख रहे हैं। इस पर टीना ने उसे जवाब दिया, हाँ तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। इस बात पर रुद्रांश टीना के ऊपर भड़क गया और वो उसे बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? मैंने तुम्हें केवल ऑफिशियल पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड अनाउंस किया। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे कभी शादी करूँगा। ये कहकर रुद्रांश वहाँ से चला गया। टीना उसे देख के जा रहा था। वहाँ पर बहुत से लोगों की नज़र टीना पर थी, इसलिए टीना सब लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था
वो अपने पिता का फ़ोन लगाती है और उनको सारा कुछ बताती है जो अभी अभी रुद्रांश ने कहा। इस पर उसके पिता उसे समझाती है और कुछ सलाह देती है, जिसे सुनकर उसके दिमाग में एक प्लान आ जाती है और वो फ़ोन रख देती है। फिर अपने आप से कहती है, मैं भी देखती हूँ रुद्रांश, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे। एक न एक दिन तुम्हें मेरा होना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं। दूसरी तरफ पाखी वेटर की ड्रेस पहनकर लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसके साथ नेहा भी थी, जो उसे बार बार पूछ रही थी, तुम कहाँ थे इतने दिन से। कई बार फ़ोन किया तुम्हें, पर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। इस पर पाखी उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो सोचती है कि अगर मैंने उसे बताई तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वजह से इसको प्रॉब्लम हो जाए। पाखी, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? नेहा ने उससे कहा। हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे घर में तुम्हारे पास कोई फ़ोन आया था। नेहा ने पाखी से कहा। अरे हाँ, आंटी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। वो तुम्हें कई बार फ़ोन लगा चुके थे। नेहा की बातें सुनकर पाखी को शौक लगा। क्या पापा की तबीयत ख़राब है? और कुछ कहा था माँ तुमसे? इस पर नेहा ने बोली, नहीं, और कुछ तो नहीं बताया, बस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? पाखी उससे नज़र चुराकर कहा। नहीं, बाकी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उनको ये बोल दिया कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए शायद फ़ोन नहीं लग रहा है। लेकिन तुम थी कहाँ इतने दिन से? नेहा ने उसके हाथ पकड़ते हुए पूछा। तभी उसके पीछे उस होटल के मैनेजर आ गया और उन दोनों को आपस में बात करते हुए बोला, नेहा, पाखी, तुम दोनों आपस में बात करो। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए गेस्ट पर ध्यान दो। और दोनों मैनेजर को सॉरी बोलता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। पाखी भी उसी पार्टी में वेटर का काम कर रही थी जिस पार्टी में रुद्रांश आया हुआ था। पाखी पर अभी भी किसी की नज़र नहीं पड़ी थी, राघव की और ना ही रुद्रांश की। दूसरी ओर रुद्रांश के सभी गार्ड्स जो पाखी को ढूंढ रहे थे, वो दिल्ली की सड़कों पर उसका स्केच लेकर घूम रही थी और सबसे पूछ रही थी, क्या उन्होंने इस लड़के को कहीं देखा। थक हार कर उनमें से एक गार्ड राघव को कॉल किया और कहता है, सर, लड़की कहीं नहीं मिली। राघव का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उस गार्ड से कहता है, क्या तुम लोग एक लड़के का ध्यान नहीं रख सकते? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अगर रुद्रांश सर को पता चला ना तो जानते हो क्या होगा। ढूंढो जल्दी से। इधर टीना एक वेटर को बुलाती है जिसके हाथ में ड्रिंक की ग्लास थी। टीना उसके दूसरे हाथ में एक गड्डी नोट देती है और ट्रे में से एक गिलास उठाकर उसमें एक टैबलेट डाल देती है और उसे रुद्रांश की ओर इशारा कर कर कहती है, ये ड्रिंक उन सर को देकर आओ। वेटर उसका इशारा समझकर रुद्रांश की ओर चला गया और रुद्रांश के पास जाकर उसके ओर वो गिलास बढ़ा देती है जिसमें टीना ने टैबलेट डाली थी। रुद्रांश वो गिलास लेता है और एक ग्रुप में खड़ा हुआ था जहाँ पर कुछ लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। वो गिलास में से धीरे से सिप लिया। टीना ये देखकर मुस्कुरा देती है और अपने मन में कहती है, बस कुछ देर बाद और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। राघव गुस्से में बार काउंटर की तरफ आ गया। उसे आने वाले खतरे के बारे में महसूस हो रही थी। वो रुद्रांश का गुस्सा अच्छी तरह से जानता है। पाखी को ढूंढने के लिए रुद्रांश ने दिन रात एक कर दी, तब जाकर वो उससे मिली थी और उसके गार्ड्स की गलती के कारण वो भाग गई। अब ना जाने रुद्रांश उन लोगों के साथ क्या करेगा। ये सोचकर राघव ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। वही पाखी और नेहा दोनों ही पार्टी में आ गई। दोनों आए हुए गेस्ट को ड्रिंक सर्व करने लगी। पाखी को भी नहीं पता था कि उसी पार्टी में रुद्रांश भी मौजूद है और उसे पता होगा तब भी वो उसे नहीं पहचानती थी, क्योंकि पाखी ने रुद्रांश को सिर्फ एक बार ही देखा था, उस रात जब वो उसे ज़बरदस्ती अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। पाखी ड्रिंक सर्व करते हुए अपने साथ हुई इस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अपने पापा से बात करनी होगी, सच जाननी होगी। पाखी अभी सोच रही थी कि एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आदमी नशे में था। उसने पाखी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए लड़की, चलो मुझे और मेरे दोस्तों को एंटरटेनमेंट करो। वो ऐसे बोलते बोलते इधर से उधर टच कर रहा था, जिससे पाखी अनकंफर्टेबल होने लगी। पाखी को उन लोगों के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से जाने लगी।
तो फिर उस आदमी ने उसके हाथ पकड़ लिया और झटके के साथ खींच लिया और उसे बोला, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अभी तुझसे कहा था कि तू हमें एंटरटेनमेंट करेगी। उस आदमी ने पाखी को पकड़कर अपने दोस्तों के पैरों में पटक दिया। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगी। उनमें से कुछ लालच भरी निगाह से देखने लगी। दूसरी तरफ रुद्रांश ने जब से ड्रिंक पीना शुरू किया उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन सबके बीच में खड़ा था इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद उसे अपना सिर घुमाता हुआ महसूस होने लगा। रुद्रांश ने दूर जाकर राघव को फ़ोन किया और उसे एक रूम अरेंज करने के लिए कहा। राघव ने उसकी बातें सुनकर रुद्रांश को कहा, सर आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए अभी एक VIP रूम अरेंज करता हूँ। रुद्रांश का सिर तेजी से घूम रहा था। वो पास रख के सोफे पर बैठ जाता है और खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ टीना की नज़र हर पल रुद्रांश पर ही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने रुद्रांश को सोफे पर बैठा हुआ देखा तो वो समझ गया था कि उसकी दी हुई दवाई की असर शुरू हो गई। तभी टीना की फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। टीना फ़ोन की तरफ देखती है। वो उसे अटेंड करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फ़ोन कॉल उसके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो फ़ोन को लेकर कॉल अटेंड करने के लिए पार्टी से बाहर चली गई। इधर राघव का कॉल रुद्रांश के फ़ोन पर आता है और वो उसे रूम नंबर 215 में आने के लिए कहता है। रुद्रांश देर न करते हुए हॉल के कॉरिडोर की तरफ जाती है और रूम नंबर 215 के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी सामने से उसे राघव आता हुआ दिखाई देती है। राघव ने जब रुद्रांश की ये हालत देखी तो वो जल्दी से जल्दी उसके पास आकर कहता है, सर आप ठीक तो है ना? अब जल्दी रूम के अंदर चलिए। वो अपने पॉकेट से कार्ड निकलकर डोर ओपन करता है। वो रुद्रांश को संभालते हुए रूम के अंदर ले गया। रुद्रांश उससे कहता है, राघव मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और मेरी तरफ से पार्टी अटेंड करो। मिस्टर थापर हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं। राघव उसे देखकर कहता है, लेकिन सर आप। नहीं राघव मैं ठीक हूँ, मैं खुद को संभाल लूँगा, तुम जाओ और पार्टी अटेंड करो। इट्स माई ऑर्डर। रुद्रांश ने उसको अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा। राघव रुद्रांश को उसी रूम में छोड़कर चला गया। रुद्रांश को इस समय बहुत गर्मी लग रही थी। उसने AC की टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दी, लेकिन उसकी गर्मी अभी भी शांत नहीं हो रही थी। उसने अपने कपड़े अपने शरीर से अलग करके बाथरूम की तरफ चला गया और शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। दूसरी ओर पाखी के साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आता है और पाखी को वहाँ से भेज देता है और उन लोगों के लिए एक मेल अटेंड कर देता है। पाखी उसे थैंक यू बोलता है। इस पर मैनेजर उसे मुस्कुराते हुए कहता है, पाखी तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।